आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो खुद को समझने और साथ ही दूसरों की इज्जत करने के बारे में है। तो आइए देखते हैं कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं। जरा सोचिए इस बात पर, है ना कमाल की बात। सिर्फ शक्लो सूरत ही नहीं, बल्कि जो ख्यालात आपके जहन में आते हैं, जो ख्वाब आप देखते हैं, वो सब कुछ बिल्कुल मुनफरिद है। आप जैसा इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो ये जो एहसास है ना कि मैं सबसे अलग हूं, इसी को ज़ात का एहसास या सेंस ऑफ सेल्फ कहते हैं। यह अक्सर वो वक्त होता है जब हम बड़े हो रहे होते हैं और अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू करते हैं कि आखिर मैं हूं कौन। ये खुद को पहचानने के सफ़र का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ये जो इनफरादियत की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है। इसके पीछे एक ठोस साइंसी हकीकत मौजूद है, एक ऐसा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट जो हम सबके अंदर छुपा हुआ है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। हमारी इस इनफरादियत का सबूत हमारे जिस्म के हर एक खुलिये यानी सेल में मौजूद है, और इसे कहते हैं डीएनए। ये समझ लें कि ये एक किस्म का बायोलॉजिकल कोड है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि आप जैसा कोई दूसरा ना हो। तो ये डीएनए आखिर है क्या चीज़? आसान लफ्ज़ों में, ये हमारे खलियों के मरकज़ में मौजूद एक मॉलिक्यूल है जिसमें हज़ारों जीन्स होते हैं। यही वो जिन्याती हिदायत हैं जो हमें अपने वालिदैन से मिलती हैं और हमारी आंखों के रंग से लेकर हमारे कद तक सब कुछ तय करती हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो कभी दोहराया नहीं जाता। और यही बात इस पूरी बहस को समेट देती है। जब तक कि कोई आइडेंटिकल ट्विन ना हो, आपके जिस्मानी बनावट, आपके फिंगरप्रिंट्स, ये सब कुछ बिल्कुल मुनफरिद है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन अहम बात यह है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे डीएनए से नहीं बनती, और भी बहुत कुछ है। आइए अब उन समाजी चीज़ों पर नज़र डालते हैं जो हमारी शख्सियत को बनाने में अपना किरदार अदा करती हैं। हमारी बायोलॉजिकल इनफरादियत तो है ही, लेकिन हमारी शख्सियत हमारे इर्द गिर्द के माहौल में भी ढलती है। हमारा ख़ानदान, हमारे दोस्त और हमारा स्कूल, ये सब मिलकर इस सवाल का जवाब बनाने में मदद देते हैं कि मैं कौन हूँ। ख़ानदान हमें हमारी बुनियादी अक़दार सिखाता है, वहीं मीडिया हमें बताता है कि कामयाबी और खूबसूरती के क्या मानी हैं, और फिर स्कूल में जो कामयाबियां और नाकामियां मिलती हैं वो हमारे एतमाद पर गहरा असर डालती हैं। ये तमाम तजर्बात हमारी ज़ात की तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। मीडिया जो कुछ हमें दिखाता है वो अक्सर हकीकत पर मबनी नहीं होता। उन गैर हकीकी मयारों को अपनाने की कोशिश में अपनी असलियत को मत खो दें। आपकी अपनी पहचान इन सब से कहीं ज़्यादा कीमती है। अब जब हम अपनी पहचान तलाश कर रहे होते हैं तो कभी-कभी हम कुछ गलत रास्तों पर भी चल पड़ते हैं। अब हम कुछ ऐसे ही मनफी रवैयों पर बात करेंगे। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते दिखाए गए हैं। एक तरफ है हकीकी ताकत जो हमारे अच्छे किरदार और कामों से पैदा होती है और हमें अंदर से एतमाद देती है। दूसरी तरफ है झूठी ताकत जो दूसरों को कमतर महसूस करवाकर हासिल की जाती है, और ये असल में ताकत नहीं बल्कि गहरी इनसिक्योरिटी की निशानी है। तो ये हैं कुछ ऐसी अलामतें जिनसे हमें मोहतात रहना चाहिए। दूसरों पर लेबल लगाना, उन्हें कमतर समझना या उनकी किसी कमजोरी का फ़ायदा उठाना, ये सब ऐसे रवैये हैं जो हमारी अपनी ज़ात को मजबूत करने के बजाय कमज़ोर करते हैं। और इन मनफी रवैयों में सबसे ख़तरनाक चीज़ है बदमाशी या बुलिंग। किसी को मुसलसल तंग करना या उसे अकेला छोड़ देना सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये एक ऐसा अमल है जो दूसरे शख्स को बहुत गहरा जज्बाती ज़ख्म देता है। तो फिर अगर दूसरों को दबाकर ताकतवर महसूस करना हकीकी कद्र नहीं है, तो असल कद्र, असल वर्थ किस चीज़ में है? आइए इस पर बात करते हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही अहम फ़र्क वाज़े करती है। देखिए, हमारी जिस्मानी शक्ल, कद और रंग जैसी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं, लेकिन हमारी ईमानदारी, दूसरों के लिए एहतराम और हमदर्दी, ये वो खूबियाँ हैं जिन्हें हम खुद अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, और असल कदर इन्हीं चीज़ों की है। और असल बात यही है, हमारी हकीकी पहचान हमारे अंदर से होती है, हमारे किरदार से होती है, ना कि हमारी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से। एक मजबूत शख्सियत का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि खुद को दूसरों से बेहतर साबित किया जाए। नहीं, इसका असल मतलब ये है कि किसी दूसरे को कमतर महसूस ना करवाया जाए। हकीकी ताकत दूसरों को इज्जत देने में है। अपनी ज़ात को पहचानने का ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। आखिर में आइए कुछ ऐसे अमली इक़दामात पर नज़र डालते हैं जो इस सफ़र में हमारी मदद कर सकते हैं। ये 3 सवाल खुद को समझने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत हैं। पहला, ये सोचें कि आप मुस्तक़बिल में कैसा इंसान बनना चाहते हैं। दूसरा, अपनी मौजूदा खूबियों को पहचानें। और तीसरा, ये सोचें कि आप दूसरों की ज़िंदगी में कैसे कोई मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं।
और ये बात हमेशा याद रखें कि अगर कभी परेशानी हो या किसी को मुश्किल में देखें तो मदद मांगना या किसी बड़े से बात करना कमजोरी नहीं, बल्कि ये एक जिम्मेदार इंसान होने की निशानी है। खामोश रहना मसले का हल नहीं होता। हम अपनी बात को इस खूबसूरत मिसाल के साथ ख़त्म करते हैं। जिस तरह हर शख्स का अंगूठे का निशान मुनफरिद होता है, बिल्कुल उसी तरह आपकी शख्सियत और आपके रास्ता भी मुनफरिद है। इसे फ़ख्र से अपनाएं। तो आखिर में ये सवाल आपके लिए है, अपनी इस मुनफरिद शनाख्त को बनाते हुए आप इस बात को कैसे यकीनी बनाएंगे कि दूसरों की इनफरादियत का भी एहतराम किया जाए? इस पर ज़रूर सोचिएगा।